हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स पार्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट का, जो हुआ था 14 जुलाई 2024 को। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। एक इलेक्ट्रिक पंप है जो एक टैंक को 4 घंटे में भरता है, लेकिन एक लीक के कारण जो टैंक है वो कितनी देर में भर रहा है? 4.5 घंटे में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रिक पंप है वो है ए, जो लीक है वो है बी, और दोनों मिलकर कितनी देर में भर रहे हैं वो है ए प्लस बी। ए जो है वो 4 घंटे में भर रहा है, ए और बी मिलकर कितनी देर में भर रहे हैं? 4 1/2, मतलब कि कितना हो गया? 4 to the 8 और 1 9/2। तो एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 9 का एलसीएम 36। 4 के टेबल में 36 आता है 9 पर, और 9 के टेबल में मतलब 36 को 9/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पर आ जाएगा। 9 4 द 36, यहाँ पे आया 8। देखो ए जो है वो 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर रहा है, ए और बी मिलकर दोनों 1 घंटे में भर रहे हैं 8 लीटर। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? -1 का। इसका मतलब बी जो है वो हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल दे रहा है। तो उन्होंने क्या पूछा? हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी 8। तो 36 को 1 से डिवाइड कर दो, आंसर है 36 आवर्स। तो 36 आवर्स लगेंगे। क्लियर? क्योंकि 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल पा रहा है लीक। The following bar graph shows the actual production and the targeted production of electric cars by a company from 2019 to 2022। तो ये ब्लू वाला क्या है? एक्चुअल, और 40 वाला क्या है? टारगेटेड। अब हमें बताना क्या है? रेशियो ऑफ द टारगेटेड प्रोडक्शन, पहले टारगेटेड लिखना है, टू द एक्चुअल प्रोडक्शन फ्रॉम 2019 टू 2022। मतलब ये और ये, इनको ऐड करके जो हमारा एक्चुअल था उनको ऐड करके रेशो निकाल दो। तो ऐड कर लेते हैं। 18 80 और 70 150, 150 और 40 190, 190 और 40 230 और 4 234 रेशो। ये 36 और 32 59 65। तो हम ना ये ले लेते हैं। 36 है तो 30 और 30 60, 60 और 60 120, 120 और 60 180। अब जितना भी कम ज़्यादा था वो ले लो। ठीक है, 180 तो ये हो गया। 6 और 2 8, एक यहाँ पे कम हो गया 7, 7 और 5 12 और ले लो, तो बस 192। ठीक है, काट दो। 2 1 2, किससे काट दें इसको? सीधा सीधा देखो, ये 1 से 2 से तो जा ही रहा है, और 3 4 5 5 4 9, 3 से भी जा रहा है। 9 और 1 10 2 12, ये भी 3 से जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों 6 से जाएंगे, तो 6 से काट दो सीधा सीधा। 6 3 से 18, बचा कितना? 5 6 9 से 54, फिर 6 3 से 18, 6 2 से 12, 39 रेशो 32 इज़ द राइट आंसर। अब 32 रेशो 39 मत लगा देना। पहले क्या बोले? टारगेटेड। पहले आपको टारगेटेड वाला लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3। A dealer buys a table listed at ₹500 and gets 2 successive discounts of 10% and 20%. He spends ₹15 on transportation and sells it at a gain of 20%. Find the selling price of the table। देखो, एक व्यक्ति उसने 500 की टेबल खरीदी है ना। एक डीलर 500 रुपये की कीमत पर एक टेबल खरीदता है। उसे 10% और 20% की दो क्रमिक छूट मिलती है। तो 10% की छूट मिलेगी तो कितना हो गया? देखो 10% मतलब 1/10। 10 रुपये पे एक की छूट मिल गई तो मिला कितना आपको? 9/10। 10 रुपये पे कितने रुपये मिले? 9 रुपये। फिर आपको 20% की छूट मिल गई। 20% मतलब 1/5। 5 रुपये पे एक की छूट, तो आपको मिला कितना? 5 पर 4 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 आएगा ना। 5 पर 4 रुपये, 5 10 50, 9 4 36। इसका मतलब जो डीलर था डिस्काउंट के बाद उसने कितने में बेची? 360 में। लेकिन जिसने खरीदी उसका 15 रुपये किराया और लग रहा है, तो सीपी कितना हो गया? 375। 360 जमा 15, और बेचा कितने में है? 375 पर आपको 20% का फ़ायदा हो रहा है। 20% मतलब 1/5। 5 पर 1 रुपये का फ़ायदा, मतलब आपको 5 पर कितने रुपये मिल रहे हैं? 6, तो 6/5। 5 7 35, बचा 2, 5 5 25, 75 6 75 2 150, 150 300 450, 450 इज द राइट आंसर। बस। क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन, अनुपात में तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू अनुपात में तो हमें पता है
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब 15 गुना 19 बराबर है 57 गुना x। 19 एकम 19, 19 दिया 57, 3 एकम 3, 3 बजे 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, in how many years will a sum of rupees 12,000 become 14,520 at the rate of 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। देखो ए का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। तो अमाउंट कितना है 14520। प्रिंसिपल कितना है, इधर डिवाइड में आ जाएगा ना प्रिंसिपल, 12,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस रेट 10 बाय 100 की पावर टी। तो ये हो गया 10 1 10 और 1 11 बाय 10 की पावर टी। अच्छा अगर आप देखो ये नीचे 10 है और यहाँ पे 12,000, इसका मतलब ये 12 से कट, एक जीरो से एक जीरो तो कट गई, 12 1 12, ठीक है, 12 1 12 बचा 2, 12 2 24 बचा 2, और मतलब बचा 1 और 1 और 2 12 हो गए, 12 1 12। 121 और 100 किसका स्क्वायर होते हैं, 121 11 का, 100 10 का, तो 11 बाई 10 का स्क्वायर बराबर है 11 बाई 10 की पावर टी। तो टी की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स ₹2, ₹5 एंड ₹10 कॉइन्स इन द रेशो ऑफ 5:7:8। तो 2 के सिक्के कितने हो गए 5x, 5 रुपये के सिक्के कितने हो गए 7x, और 10 रुपये के सिक्के कितने हो गए 8x। तो टोटल मनी कितनी होगी, देखो 5x सिक्के हैं 2 रुपये के, तो 5x इंटू 2 प्लस 7x सिक्के हैं 5 रुपये के, तो 7x गुना 5, फिर 8x सिक्के हैं आपके 10 रुपये के, और टोटल मनी कितनी है 250। 5 टू द 10, 8 10 से 80, तो ये हो गया 90, 90 और 35 125x बराबर है 250। 125 125, 125 टू द 250, x की वैल्यू आ गई 2। अब उन्होंने हमसे पूछा है द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स ये 7 वाला था, 7 टू द 14। अच्छा अगर पेपर में क्वेश्चन आता तो हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपसे 5 वाला कॉइन पूछा था तो वो 7 या 7 का मल्टीपल ही होगा, तो यहाँ पे 7 का एक ही मल्टीपल था, वो था 14। सीधा सीधा आप आंसर मार्क कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7, अरविंद bought an article for ₹X. He sold it to Biru at a loss of 25%. Biru spent ₹137 on its transportation एंड सोल्ड इट टू मीनू एट अ प्रॉफिट ऑफ 54%। देखो अरविंद ने एक वस्तु खरीदी 100 रुपये की, उसने इसे 25% की हानि पर बीरू को बेच दिया। तो बीरू ने कितने में खरीदा, 25% की हानि हो रही है, 25% मतलब 1/4, 4 रुपये पे 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो आपको मिल कितना रहा है 3/4, या फिर बीरू को कितना पे करना पड़ रहा है x का 3/4। अब बीरू ने जो खर्चा किया वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी, बीरू ने 137 रुपीज़ का खर्चा किया, तो अब ये क्या हो गया बीरू के लिए सीपी, ये क्या हो गया बीरू के लिए सीपी। अब और बीरू ने इसको 54% के प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब 100 पे कितने का प्रॉफिट 154 का, मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही है 154 में, 54 का प्रॉफिट हो गया, बराबर कितने है 1694। अब काट देते हैं, किससे जाएगा ये 2 से देख लेते हैं, 2 7 14, 2 7 14, फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 7 14, 11 से जाएगा, 11 7 77, 11 7 77, बचा कितना 7, 11 7 77, 7 1 7, 7 11 77, तो ये हो गया 3x/4 प्लस 137 इज इक्वल टू 1100। तो 3x/4, अभी 137 इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस कर दो, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 1 गया 9, बस 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 321 को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 4 1 4, 4 2 8, जहाँ पे 84 दिख रहा है यहीं पे दिख रहा है 84, 4 3 12, वो भी लिख देते, 1284 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 572 by first giving a D% discount on its mark price and then another discount having the same nominal value। सेम नॉमिनल वैल्यू मतलब जो पहले आपने डिस्काउंट दिया ना उतनी ही वैल्यू है, ठीक है। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब समझ लो आपने पहले 1144 का है ना,
अगर समझ लो उस पर आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है तो या 50% का डिस्काउंट मिल रहा है तो चीज़ कितने की होगी 572 आपको डिस्काउंट मिल गया। फिर जो दूसरा वाला डिस्काउंट है उसकी वैल्यू इसी के बराबर है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो हम मान लेते हैं ये जो चीज़ है ये कितने की 1144 और D% का डिस्काउंट मिला है तो आपने पे कितने किए 100 माइनस D/100, ठीक है। और एक और डिस्काउंट मिला है वो कितना माइनस हो रहा है 1144 का D%, ठीक है। ये क्या हो रहा है उतना और माइनस हो रहा है उतने का, और ये रुपीज़ में आपको उतना और डिस्काउंट मिला है। ये किसके बराबर है 572 के। तो देखो 1144/100 कॉमन आ रहा है 1144/100 कॉमन आ गया तो क्या बचा 100 माइनस डी बराबर है 572। ध्यान से देखो 572 टू ज़ा 1144 2 1 2 250 ज़ा 100, ये हो गया 100 माइनस 2D इज इक्वल्स टू 50। 50 इधर माइनस में आया 2D इधर प्लस में आया तो 2D बराबर है 50। D की वैल्यू आ गई 25, D इज 25। क्लियर, ये समझ आई। ये माइनस कहाँ से हुआ, उन्होंने बोला हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू, मतलब 1144 पे जो आपने D% का डिस्काउंट दिया था ना, दोबारा भी इतना अमाउंट और माइनस हो रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज रुपीज़ कहाँ से आ गया, इज स्क्वायर रूट ऑफ 43 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो LB इज इक्वल्स टू 19 और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में L² प्लस B² बराबर रूट में 43 स्क्वायर का, तो दोनों तरफ ही हो गया L² प्लस B² बराबर है 43। अगर आप ध्यान से देखिए तो A² B² और ये 2AB बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो L² प्लस B² प्लस 2LB बराबर है L प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 43 प्लस 19 टू ज़ा 38 इज इक्वल्स टू L प्लस B का स्क्वायर, 8 3 11 का 81 इज इक्वल्स टू L प्लस B का स्क्वायर। 81 मतलब 9 का स्क्वायर, तो L प्लस B कितना आ गया 9। अब उन्होंने पूछा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, इसका मतलब 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, बस डिजिट्स अलग हैं। अरविंद ने एक आर्टिकल खरीदा X का, उसने बीरू को बेचा 25% लॉस पर, मतलब उसको मिला कितना 3/4। बीरू ने उस पर 138 रुपये खर्च करे, ठीक है। अब जितना भी ये जो बीरू के लिए CP हो गया और उसको 40% का फ़ायदा हो गया 140/100, और बेचा कितने में 1680 में, बस 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10, फिर काट दो 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 बचा 7 4 ज़ा 28 280, तो ये हो गया 3x/4 इज इक्वल्स टू 0 5 4 ज़ा 20 का 2 5 2 ज़ा 10 11 12 1 2 0 0 माइनस 138 कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और 1 में से 1 गया 0, 1062 बराबर है 3x/4, 3 3 ज़ा 9 बचा 1 3 5 ज़ा 15 3 4 ज़ा 12, x की वैल्यू आ गई 354 इंटू 4 4 4 ज़ा 16 का 1 5 4 ज़ा 20 और 1 का 2 यहाँ 4 3 ज़ा 12 13 14 1416 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 1500 पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन मंडे। सोमवार को 1500 लोगों ने एग्जीबिशन को विजिट किया और अगले दिन 1650 लोगों ने, तो उन्होंने बोले कितना परसेंटेज जो है वो द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, है ना। 150 लोग बढ़ गए कितने पर 1500 पर, इंटू में 100%, बस ये हो गया। 1 0 से 1 0 कट गई, 15 10 150, 0 से 0 कट गई, 10% आ गया आंसर। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन इज इंक्रीज बाय 5 kg when one of them whose weight is 101 kg is replaced by another woman. What is the weight of the new woman? देखो कितना बढ़ा है, द एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन इज इंक्रीज बाय 5 kg, तो टोटल वेट कितना बढ़ा
5 kg एक औरत पर, 3 पर 15 किलो वेट बढ़ गया, ठीक है। और जो ये वुमेन है 101 की, ये गई है और उसकी जगह दूसरी आई है। अब देखो जो 101 की गई और अगर 101 की ही आती तो हमारा एवरेज वेट में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 15 बढ़ गया तो इसका मतलब जब वो औरत आ रही है उसके पास ये 15 किलो ज़्यादा है। तो ये 5 और 1 6, 1 और 1 116, 116 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ 8 रिजल्ट इज 51 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 इज 50। देखो 8 का एवरेज है 51 और पहले 7 का एवरेज है 50। द 8th रिजल्ट इज, तो 8वां रिजल्ट क्या होगा? देखो हम मान लेते हैं 8वां रिजल्ट भी क्या है 51 ही है, लेकिन पहले 7 का एवरेज कितना है 50। तो भाई पहले 7 का एवरेज अगर 51 होता तो बात ख़त्म थी, लेकिन ये तो इससे कम है। इसका मतलब यहाँ पे जो कमी है वो कौन पूरी कर रहा होगा? 8th रिजल्ट। तो यहाँ पे कितने की कमी है? 1 की। कितनों पर? 7 पर। तो यहाँ पे 7 की कमी है, वो हमें कहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी? यहाँ पर। तो ये हो गया 58। 58 इज़ द राइट आंसर। Question number 14. A vendor decided to sell mangoes in such a way that the selling price of 10 mangoes is equal to the cost price of 12 mangoes. 10 का SP बराबर है 12 के CP के, यही बोल रहे हैं। 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो SP इधर डिवाइड में ले जाओ, ये इधर डिवाइड में ले आओ, तो CP बाय SP बराबर है 5/6, है ना। मतलब 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्होंने बोले व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? 1 का प्रॉफिट किस पर? 5 पर, है ना। बस इंटू में 100, 520 तो 120% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15. 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. पाइप सी, जो पाइप सी है वो खाली करते हैं 40 मिनट में। इनिशियली ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, हाउएवर 5 minutes बिफोर द टैंक इज फिल्ड पाइप सी इज क्लोज्ड। फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फुल। देखो 2 पाइप है ए बी और एक और पाइप है सी जो खाली कर रहे हैं, ठीक है। ये भरते हैं 20 मिनट्स में, ये भरते हैं 30 मिनट्स में और पाइप सी खाली करते हैं 40 मिनट में। तो एलसीएम ले लो, 120 आ गया। हम मान लेते हैं टैंक की कैपेसिटी कितनी है 120 लीटर्स। तो ए जो है वो 1 लीटर 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 6 लीटर पर मिनट, है ना। और ये 34 द 120, तो ये 4 लीटर पर मिनट। और ये कितना खाली करेगा 1 मिनट में? -3 लीटर पर मिनट, है ना। अब ये हो गया, उन्होंने बोला है तीनों पाइप को खोला गया, इसका मतलब 1 मिनट में कितना काम हो रहा है? 6 4 10, 10 में 3 गया 7 लीटर पर मिनट का काम हो रहा है इन दोनों के, इन तीनों के द्वारा। लेकिन उन्होंने बोला पानी भरने से 5 मिनट पहले पाइप सी को क्लोज कर दिया गया। तो 5 मिनट के लिए ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 6 और 4 10, 10 गुना 5, 5 मिनट में इन दोनों ने 50 लीटर पानी भर दिया। तो बचा कितना? 70 लीटर, ठीक है। अब ये 70 लीटर कौन भरेगा? ये तीनों मिलकर, 7 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब इन्होंने कितनी देर में पानी भरा तीनों ने मिलकर? 10 मिनट में। तो उन्होंने बोला फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फुल। तो पहले 10 मिनट तीनों ने काम किया, पहले 10 मिनट तीनों ने काम किया, फिर बाद के 5 मिनट ए और बी ने काम किया। तो टोटल टाइम कितना लगा? 10 जमा 5, 15 मिनट। 15 मिनट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द सम लेंट एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूसेस इंटरेस्ट ऑफ ₹3 पर डे? तो देखो हमें पता है SI बराबर है P इंटू R इंटू T/100। SI कितना है? 3। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट कितना है? 400। और टाइम कितना है? 1 दिन का दिया है ना इंटरेस्ट, तो 1/365, है ना। बस अब सॉल्व कर देते हैं। 425 100, तो P की वैल्यू आ गई 25 3 75 इंटू में 365। अब आप देखेंगे पीछे तो एंड में तो 5 ही आएगा, लेकिन या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, तो हम इसको तोड़ लेते हैं। ये हो गया 75 इंटू में 300 + 60 + 5,
है ना। तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 5 ज़ा 75 2 ज़ा 150, तो फिर 4 ज़ा 300, और 75 375 यहाँ पर हो गया। और 75 60 ज़ा कितना होता है, 0 का 0। 75 2 ज़ा 150, 150 3 ज़ा 450, तो बस, और एक ही 450। अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 0 प्लस 75, यूनिट डिजिट क्या आएगा 75, है ना। समझ आ रहा है यूनिट डिजिट क्या है, मतलब यूनिट डिजिट नहीं, सॉरी, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या आएंगे, 75। तो 75 यहाँ पर दिख रही है, यही आंसर है बस। क्वेश्चन नंबर 17, द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 17:8। अच्छा आप देखो, हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए। 17 8 और 15 का ट्रिपलेट होता है। ये स्लैंट हाइट है, ये रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगी, हाइट, है ना। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है 17 के स्क्वायर के। वॉल्यूम बोला है 1004.8 है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। पहले तो हम ये रेशो में ले लेते हैं, ये 17x, ये 8x, ये 15x। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई कितना है 3.14 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 एक्स स्क्वायर इंटू में 15x बराबर है 1004.8/10। पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 लगा दो, कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 8 1 8, 8 से काट देते हैं इसको, 8 1 8 बचा 2, 8 2 16 बचा 4, 8 5 40, 8 6 48, फिर 8 से काट देते हैं, 8 1 8 बचा 4, 8 5 40, 8 7 56। अब ये देखो 157 1 157, 157 2 314। अब ये 3 1 3, 3 5 15, 5 2 10, 2 1 2। इसका मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये है स्लैंट हाइट है 17, आर है 8, हाइट है 15। अब उन्होंने बोला फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। पाई है 3.14, आर है 8, एल कितना है 17, बस। अब आप देखो, अच्छा अब इसमें हम क्या लगा देंगे, सम ऑफ डिजिट। अब आप पहले यूनिट डिजिट देख लो, 8 4 32, 2 आया, 2 7 14, मतलब जहाँ पर 4 आएगा वही आंसर है, तो या तो ये आंसर होगा या ये। अब आप सम ऑफ डिजिट देखो, ये कितने हैं, 7 और 1 8, 8 8 64, 64 को अगर आप ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 60, 6 और 4 10 का 1, 3.14 इंटू में 1 कितना हो गया 3.14, तो बस 4 5 5 3 8, सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 8। अब आप यहाँ पे देखो 5 3 8, 8 4 12, 12 का मतलब 3, तो ये सम ऑफ डिजिट के बराबर नहीं है। 7 2 9 हट गया, 4 और 4 8, ये 8 है, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 40 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 55। देखो 60% ऑफ 40 का क्या मतलब है, 3/5 ऑफ 40, है ना। 5 8 40, 8 3 24, 1/5 ऑफ 55 सीधा 11 लिख दूँ क्या, 5 11 55, तो ये हो गया 11, कितना ज़्यादा है 13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, महेश कंप्लीट 35 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 45 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 35 + 45 80, टोटल टाइम कितना है भाई, यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 35 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 35 अपॉन में 5 कितना हो गया 7 घंटे। यहाँ पे लग रहे हैं 7 घंटे, इधर लग रहे हैं 3 घंटे, 7 और 3 10 घंटे, 0 से 0 कैंसिल, 8 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द लीस्ट फ्रैक्शन अमंग 2/3, 5/6, 11/15 एंड 7/8 इज। देखो ये 2/3, ये 5/6, ये 11/15,
ये 7/8। इनके बीच में गैप कितने का है? 1 1 4 1। तो हम क्या करते हैं, गैप जो है वो कितने का कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं, 4 का कर लेते हैं। तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 4 2 8, 5 4 20, 11 का 11, 7 4 28। अब जो वैल्यू सबसे छोटी है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो ये सबसे छोटी है, तो इसका मतलब 2/3। 2/3 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर है? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो हम मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।